नमस्कार, मैं सुनील सन्नी रिपोर्टर और आप देख रहे हैं आर लाइव मध्य प्रदेश चैनल। इस वक्त की खबर आ रही है धार जिले के उमरबंद क्षेत्र से। जी हां, धार जिले के मनावर तहसील के अंतर्गत उमरबंद क्षेत्र यह वह क्षेत्र है जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र की श्रेणी में आता है। जी हां, जहां पर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार भी अधिक बजट पास कर यहाँ पर शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जहां पर शिक्षा की काफ़ी कमी देखने को मिली है, जिसके कारण यहां पर कई अनैतिक व दुर्घटनाएं भी होती है, जिसको लेकर बड़े अपराध पंजीकृत है। और इसमें आपको मुख्यतः बात बता दें कि इस क्षेत्र को शिक्षा और रोजगार के नाम पे शिक्षित करने के लिए शासन ने करोड़ों रुपए के बजट यहाँ पर निवेश कर आवंटन कर यहाँ पर शिक्षा से लेकर आवास तक की सुविधाओं के आधार पर भवन आवंटित कर रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जिनका मात्र कार्य है उसका संचालन करना। किंतु एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको देख आप भी सचेत रह जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि उमरबंद क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ छात्र और छात्राओं को विभिन्न औद्योगिक और तकनीकी कौशल प्रदान करता है, जिससे वे नौकरी के लिए तैयार हो सके। किंतु शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भमोरी उमरबंद में व्यवस्थापक प्रभारी की अनियमितता देखने को मिली है। लगातार ग्रामीणों द्वारा प्रशिक्षण संस्था और बच्चों को शिक्षा की लापरवाही की सूचना पहले भी मिली थी, किंतु जब मीडिया कर्मी द्वारा आंखों देखा हाल में जाना गया तो तस्वीरें खुद सामने आई है। जी आपको बता दें कि दिनांक 6 को विद्यालय के छात्र परिसर में घूमते दिखाई दिए छात्र। जब विद्यालय भवन में प्रवेश कर हमने देखा तो सूचना बोर्ड पर पहली नज़र गई तो वहां पर देखा गया कि दीपावली की शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं लिखी हुई थी। तो वहीं से आकलन लगाया गया कि जो कि दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को थी, जिसे बीते आज कुल 6 माह हो गए हैं, जिसके बाद कई त्यौहार और कई विशेष जयंतियाँ भी आई है, जिसका जिक्र उस बोर्ड पर होना अनिवार्य था, जिससे यह स्पष्ट है कि नियुक्त प्रभारी द्वारा यहाँ पर अनदेखा चल रहा है। वह बात करें जब प्रभारी कक्ष में स्थित शिक्षकों से बच्चों से मिलने की बात की गई तो वहाँ बच्चों की क्लास चल रही, यह बात बताई गई है। बच्चों की क्लास पर कोई प्रभाव न पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए जब वहाँ पे 3 शिक्षक उपस्थित में शिक्षक अरविंद बोपचे, जिनका विषय गणित ड्राइव है, उनसे बच्चों की कक्षाओं को विजिट करने की बात कही तो किसी भी कक्षा में जब देखा गया तो कक्षा में किसी प्रकार का कोई लेक्चर शिक्षक नहीं था और वहाँ मौजूद बच्चे पढ़ाई के समय में मोबाइल से बात करते हुए, मोबाइल चलाते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद है। वही जब वहाँ के उपस्थित बच्चों से लेक्चर के बात कही तो उनके द्वारा बताया गया कि लेक्चर सर हो गया। जब क्लास का स्टडी बोर्ड देखा गया तो वहाँ दिनांक पुरानी ही डली थी। वही स्टाफ की जब हमने शिक्षकों से बात की तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि कुल 6 शिक्षक वहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें उस समय 3 ही शिक्षक वहाँ पे दिखाई दिए। और जानकारी में जब बताया गया कि प्रशिक्षण संस्था के प्रभारी वैभव शुक्ला कहाँ हैं तो बताया गया कि वह विवाह समारोह के चलते अवकाश पर है, जिसके लिए यहाँ पर अस्थायी रूप से रमेश चंद्र कोगे धानोद को नियुक्त किया गया है। इस दौरान पूरा 1 घंटा होने को आया, जिसके बाद रमेश चंद्र कोगे प्रभारी वहाँ पर आए। जब उनसे पूछा गया कि सर आप इस समय कहाँ से आ रहे हो तो उन्होंने बताया कि बालक छात्रावास में वह थे और कुछ कार्य कर रहे थे। हालांकि उनकी हालत देख यही लग रहा था कि वह आराम करके ही लौटे हैं और यह समय था करीब 1 से 2 के बीच में। जी हाँ, जब उनसे वहाँ के स्टाफ के शिक्षकों की बात कही तो उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ कुल 4 शिक्षक हैं और चारों वहाँ पर फ़िलहाल उनके सामने मौजूद है, जबकि यह पूर्णतः झूठ है। वहाँ पे मात्र 3 शिक्षक ही मौजूद थे और प्रभारी द्वारा 4 शिक्षक होना यह बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।
वही आपको बता दें कि जब मीडिया में तस्वीरें कैद हुई तो 3 शिक्षक थे। एक शिक्षक जयपाल मोबाइल वेल्डर भी सही, बच्चे के उपचार के लिए अवकाश होना बताया गया। और इस दौरान प्रभारी कोगे से विद्यालय में उपस्थित बच्चों की संख्या की जानकारी मीडिया द्वारा मांगी गई। उनके द्वारा स्पष्ट बताया गया कि उन्हें कोई जानकारी प्रदान नहीं करेंगे। और जब ITI विद्यालय भवन को देखा गया और वहाँ के परिसर को बाहर से देखा गया तो वहाँ पर घास फूस और स्वच्छता में इस तरह का माहौल था कि मानो कि वहाँ शासन का बजट आता ही नहीं। अब यह तो वहाँ पे संबंधित अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर जानकारी ले जब भी पता हो कि वहाँ पे स्वच्छता को लेकर भी कोई राशि आती है नहीं, क्योंकि पूरे परिसर में घास फूस और शासकीय कार्य आसपास जितने भी होते हैं उसकी पूरी सामग्री ITI भवन परिसर के अंदर ही एकत्रित होती है। और आप यही नहीं, ITI भवन में बालिका छात्रावास भी बड़े स्तर पर बना हुआ है और बालक छात्रावास भी बना हुआ है। और बालक छात्रावास में होने के बाद भी वहाँ पर एक छात्र मात्र सामने आया है, अन्य छात्र वहाँ रहते हैं या नहीं इसकी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं। अनियमितता की बड़ी बात है कि जब प्रवेश सत्र चल रहा है और वहाँ पर जो बोर्ड लगा है वहाँ पर बोर्ड प्रवेश सत्र 2024 का बयां कर रहा है, जबकि यह बात स्पष्ट है कि प्रवेश के दौरान कुछ माह पहले कुछ दिन पहले ही सब चीज़ें स्पष्ट होना चाहिए, किंतु प्रारंभिक तिथि 7/9/2024 और अंतिम तिथि 30/9/24 और 16/20/13 वर्ष ही लिखा हुआ था। यह प्रवेश की वहाँ पर व्यवस्था दिख रही थी और भी कुछ जानकारी वहाँ पे हासिल हो सकती थी, किंतु वहाँ के व्यवस्थापक प्रभारी द्वारा कोई जानकारी देना उचित नहीं समझा। और भी खबर वहाँ की है, हम आपको तस्वीरों में बता सकते हैं। देखिए हमारे चैनल ऑनलाइन मध्य प्रदेश पर ताज़ा अपडेट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि संबंधित अधिकारी कर्मचारी इस बात को संज्ञान में ले और इस पर बड़ी स्तर पर विषय इसका उठे, ताकि पूर्णतः चीज़ें स्पष्ट हो जाए कि शासन जो करोड़ों रुपए देती है वह मात्र आदिवासी बच्चों के हित के लिए देती है और उन्हें पूर्णतः उन सब का अधिकार और उनको कौशल मिलना चाहिए जिससे वह उनका आने वाला भविष्य अच्छे से संवार सके, न कि उस बजट और उस करोड़ों के भवन को जो वहाँ पे आवंटित है जिस कार्यों को लेकर उसका दुरुपयोग हो। अब यह तो जब ही होगा जब जिला या संभागीय अधिकारी इस चीज़ को गंभीरता से लेंगे। और भी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहे। फिर मिलते हैं, मैं सुनील सन्नी रिपोर्टर, जिला धार मध्य प्रदेश, आपके लिए और ऐसे ही रोचक खबरें और वह जानकारियाँ आपको बताते रहेंगे जो उनके अधिकारों में हैं। धन्यवाद।